ग्रीन वैली के मकान के एक कमरे में कई संदिग्ध वस्तुएं मिलने का मामला सामने आया है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और दबिश कर कमरे को सील कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी के कमरा नंबर 637 में पुलिस टीम रविवार रात को पहुंची, जहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान पुलिस ने बरामद किया। कॉलोनी वासियों ने पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की थी। मकान कमल किशोर नायक का है, जो रेलवे कर्मी है। पुलिस मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खुलासा तब हुआ जब कमल किशोर नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म OLX और फर्जी ओयो वेबसाइट के जरिए कमरों को किराए पर देने के लिए पोस्ट किया। रेलकर्मी संदेह के घेरे में है। बताया जा रहा है कि कमल किशोर नायक का यह कमरा है। उसके कमरे में 100 से अधिक मोबाइल फोन, कंप्यूटर पार्ट्स के साथ कई आपत्तिजनक चीजें मिली है। 1925 से रेलवे दुर्घटनाओं की कटिंग समेत कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस दौरान जब मकान मालिक किशोर से पूछताछ की तो खुद को रेलवे कर्मी बताया है, जो बिलासपुर में पदस्थ हैं। पुलिस ने कमरे में मिली वस्तुओं को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मकान को चेक किया गया। मकान मालिक को थाने बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट में कमरे को 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देने का हवाला किया था। उक्त कमरे में अक्सर नए लोग आते जाते भी देखे गए थे। इस पर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। कॉलोनी के लोगों ने एक नई महिला को पॉइंटर बनाकर कमरे में भेजा, जहां से 14 वर्षीय बालिका निकली। महिला ने कमरे को किराए में देने की बात बालक से कहती है। उसके बाद कमरा का दरवाजा खुलते ही कॉलोनी के लोग भीतर घुस गए। एक्चुअल में सर, मैं ग्रीन वैली सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था। मैं फ्लैट सर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने फिर डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ आइए और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में। जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता। उसने ये चीज़ बोला कि कपल्स आए हुए थे, जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल्स वहाँ से गए हुए हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। बकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है उनको थाने लेके गए हैं। मोबाइल फोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है इनसे। अभी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका, और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। जी, गतिविधि तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है। इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उनके पास पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी, जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पे उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे। उस पे हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं, साइंस की किताबें भी मिली थी, जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली। उनके पास CD का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं, औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज के ही नहीं रहे हैं। ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ रही उनके पास। ठीक, एक्चुअली क्या चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। ये तो ऑलरेडी बहुत जघन्य अपराध है। बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वाले से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुँचाने का काम कर रहा है। तो ये तो जघन्य अपराध है और जो है उनको सजा दी जाए। हमारी कॉलोनी सेफ रहे। हम लोग नीचे रहते हैं, साला कल कोई उड़ा दिया ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। आपको द्विवेदी E641 में ये अभी मेरे संज्ञान में बात आई है। हमारे गार्ड इंचार्ज प्रभारी दीपक जी ने बताया कि B6 बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे कुछ अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं।
हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है। बाकी तो जो भी पुलिस आगे इंक्वायरी करेगी उसमें सभी चीजें स्पष्ट होंगी। हमारे कॉलोनी के लगभग लोग, हमारे कॉलोनी के B6 के, आप द्विवेदी जी आइए, राव साहब, हमारे कॉलोनी के कार्यालय प्रभारी आदरणीय राव साहब, मैं गोयल, हमारे मीडिया प्रभारी राजू मिश्रा जी, हमने एक डमी कस्टमर बना के वहां भेजा। OLX के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपए के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का, आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और फिर आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं मिलेगी और हम आपको संपूर्ण सुविधा प्राप्त करवाएंगे। महावीर गोयल सोसाइटी का कैशियर हूँ। आदरणीय राव साहब हमारी सोसाइटी के कार्यालय प्रभारी हैं, D6 के द्विवेदी जी, दुबे जी, और काफी महिलाएं भी यहाँ पे एकत्रित हैं जिन्होंने वहां पे कई ताले, चाबी, CD, कुछ मोबाइल फोन, 10-12 मोबाइल फोन, ये सब जब्त हुआ है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहां लेंगे और SP साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व यहाँ मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।